नमस्कार, दानिश अनवर मेरा नाम है और आप द लेंस की यह विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ताओं की एक बैठक में एक ऐसा बयान दिया गया जिसने सत्ता के गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। यह बयान था 1500 करोड़ रुपए की कथित वसूली से जुड़े वायरल वीडियो और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर। इस बैठक में मौजूद एक डॉक्टर ने कहा, सब भाई साहब को फंसाने के लिए किया जा रहा है। यह टिप्पणी प्रवक्ताओं की बंद कमरे की बैठक में की गई थी। कोई कैमरा ऑन नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन भाजपा के दो प्रवक्ताओं ने द लेंस को इसकी पुष्टि की है कि यह बात उसी बैठक में कही गई थी। बताया गया कि यह डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा की बैठक में कोई यूं ही भाई साहब जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। भाजपा में भाई साहब का मतलब हर कोई समझता है। बैठक में मौजूद लोग भी समझ गए थे कि यह इशारा किसकी ओर था। अब जरा पुलिस जांच पर नजर डालते हैं। इस वायरल वीडियो का मामला पुलिस तक पहुंचे 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ कुछ छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर पाई है। पुलिस आज तक यह तय नहीं कर पाई कि क्या यह वीडियो सिर्फ किसी कंसल्टेंसी फर्म के कुछ युवकों की शरारत थी या फिर यह एक सुनियोजित साजिश थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बदनाम करने की। और अगर साजिश थी तो सवाल उठता है कि क्या इतने छोटे कर्मचारी इतने बड़े नेताओं के खिलाफ खुद से साजिश कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमने भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष नंदन जैन से संपर्क करने की कोशिश की। भाजपा से जुड़े लोग और पुलिस अफसर बताते हैं कि जिन 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है वे कभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सोशल मीडिया पेज हैंडल करते थे। भाजपा नेता तो यह भी बताते हैं कि इन युवकों का दफ्तर नंदन जैन के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी चलता था। हम नंदन जैन से यह जानना चाहते थे कि क्या ये युवक उनके संपर्क में थे और इस तरह का वीडियो बनाने में उनकी दिलचस्पी आखिर क्यों हो सकती थी, लेकिन नंदन जैन से संपर्क नहीं हो सका। दिलचस्प बात यह है कि नंदन जैन प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय के करीबी माने जाते हैं और इस समय भाजपा की बजट प्रचार कमेटी में भी शामिल है। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के मुताबिक भाजपा में कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1500 करोड़ रुपए का जिक्र करने वाला वीडियो किसी छोटी एजेंसी के कुछ युवकों का काम भर हो सकता है। इस मामले की जांच से हैरान बीजेपी से जुड़े नेता बताते हैं कि इस एजेंसी से जुड़ा एक युवक बेमेतरा के एक वरिष्ठ भाजपा नेता का बेटा है, लेकिन अब तक उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है और ना ही किसी पुलिस शिकायत में उसका नाम है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इसे बचाने के लिए प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता ने फोन किया था, यह जानते हुए भी कि दिल्ली से भाजपा के बड़े नेताओं ने इस वीडियो को लेकर गंभीर नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं, रायपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस भाजपा नेता को यह भी बता दिया था कि इस मामले में पार्टी हाईकमान बेहद नाराज है, फिर भी किसी तरह भाजपा नेता के बेटे को अब तक बचा लिया गया है। अब लौटते हैं उस टिप्पणी पर जो एक गैर एलोपैथिक चिकित्सक ने प्रवक्ताओं की बैठक में कही थी। भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की राजनीति के प्रेक्षकों का सवाल है कि यह वीडियो क्लिप सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ थी। इसका मतलब अगर साजिश थी तो इन्हें बदनाम करने की साजिश थी, तो फिर भाई साहब को बदनाम करने की बात क्यों कही गई? बताया जाता है कि यह प्रवक्ता सत्ता में इतना प्रभाव रखते हैं कि सीधे अफसरों को निर्देश देते रहे हैं। यहाँ तक कि एक वरिष्ठ अफसर ने इनका निर्देश मानने से इनकार कर दिया था और छुट्टी पर चली गई थी। तो सवाल साफ है, क्या छत्तीसगढ़ की सत्ता में ऊपरी स्तर पर साजिशें चल रही हैं? क्या पुलिस सच तक नहीं पहुंच पा रही है या फिर पार्टी की बदनामी के डर से पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से संपर्क किया। उन्होंने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही हमने सवाल शुरू किया उन्होंने फोन काट दिया। रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सिर्फ इतना कहा, पुलिस की जांच चल रही है। आपको बता दें कि पुरंदर मिश्रा की शिकायत पर ही रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रायपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाले इस वीडियो की जांच कब पूरी होगी? क्या पुलिस कभी प्रभावशाली लोगों तक पहुंचेगी या फिर यह मामला कुछ ऐसे कर्मचारियों की गिरफ्तारी तक सिमट जाएगा जिन्हें पिछले 2 महीने से उनकी एजेंसी रणनीति ने वेतन तक नहीं दिया है? यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट पर अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही जमीनी और बेबाक रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।